आपने कल क्या आपने कल समझा था। वन रिपीटेटिव नंबर 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपने 1 से लेकर के 9 तक जो रेपिटेटिव नंबर थे उसके बारे में जाना था, समझा था। आज हम जानेंगे रेपिटेटिव नंबर। अगर किसी की ग्रिड में ज्यादा है तो उसके लिए क्या रेमेडी है, क्यों वो अगर है तो हमारे लिए क्यों नुकसानदायक है, क्यों नुकसानदायक है हमारे लिए। जो रेपिटेटिव नंबर है अगर ज्यादा होते हैं तो क्यों नुकसानदायक है। सबसे पहले हम समझेंगे हमारे घर में क्या होती है। बिजली होती है ना। सभी के घर में होती है बिजली, तो लाइट सबके घर में होती है। तो कई बार लाइट की हाई वोल्टेज हो जाती है और कई बार लो वोल्टेज हो जाती है। जब हाई हो जाती है तो भी वो नुकसानदायक है। नुकसानदायक है कि भी अगर हाई हो जाएगी तो बिजली वगैरह खराब हो जाएगी। और डिम अगर लो हो जाती है तो भी वो नुकसानदायक होती है। तो हम उसको सही करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। जो स्टेबलाइजर वो हमारे अगर हाई होती है तो भी उसको भी मेंटेन करके रखता है, अगर लो होती है तो उसको भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारी रेमेडी लोशु ग्रिड में अगर हमारे रेपिटेटिव नंबर आते हैं या किसी के ग्रिड में नंबर होते ही नहीं, मिसिंग होते हैं, तो मिसिंग नंबर को हम कहते हैं लो। लो यानी जीरो स्ट्रेंथ नंबर है ही नहीं नंबर। और किसी के ग्रिड में रिपीटेटिव यानी ज्यादा नंबर आते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हाई नंबर, हाई नंबर कहते हैं। तो अब इसमें स्टेबलाइजर का काम कौन करेगा, स्टेबलाइजर का काम कौन करेगा। हाँ जी, कोई भी म्यूट करके अनम्यूट रेमेडी करके बताए। हाँ, रेमेडीज। चांदनी जी ने सही बताया। हमारी जो रेमेडीज है वो क्या करेंगी, हमारे स्टेबलाइजर का काम करेगी। अगर किसी के ग्रिड में कम नंबर है तो वो भी रेमेडी से सही हो जाएगा। अगर किसी के ग्रिड में ज्यादा है तो उसके लिए भी हम बताते हैं। देखिए, अगर किसी ने खाना खाया है, किसी ने खाना खाया है, अगर वो ज्यादा खाना खाएगा तो उसको उल्टी हो जाएगी। अगर वो कम खाना खाएगा तो क्या हो जाएगा, उसे क्या हो जाएगी, भूख लगेगी। तो इसमें स्टेबलाइजर का काम क्या करता है, अगर उल्टी होगी तो हमारी मेडिसिन ही, जो हम मेडिसिन लेते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, स्टेबलाइजर का काम करता है। सेकंड एग्जांपल है हमारे लिए। देखिए, अगर किसी की आंखें वीक हो तो उसके लिए क्या जरूरत है, चश्मे की जरूरत है। और किसी की आंख का नंबर ज्यादा आ जाए तो भी उसके लिए क्या लेते हैं हम, चश्मा यूज करते हैं। तो अब ये हमारा जो चश्मा है वो किसका काम आएगा, स्टेबलाइजर के लिए हम उसको मानते हैं। तो ऐसे ही हमारी ग्रिड में जो लोशो ग्रिड है उसमें नंबर्स आते हैं, रेपिटेटिव नंबर्स आते हैं या मिसिंग नंबर आते हैं, तो उसमें हम रेमेडीज बताते हैं। देखिए, अगर मिसिंग नंबर आते हैं तो हम किसी को ये बोल देते हैं कि ये कपड़ा पहनो, ये पहनो, तो ठीक हो जाता है। और जो लो रेपिटेटिव नंबर्स आते हैं तो हम उसमें ये बताते हैं कि इसको अवॉइड करो, इसको अवॉइड करो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ नंबर। किसी के ग्रिड में नंबर्स ही नहीं होते, और अगर होंगे तो किसी ग्रिड में उन नंबर्स की स्ट्रेंथ भी नहीं होती। जैसे कि आपको बताया था, किसी की ग्रिड में 0.30 अगर बने तो उसको क्या मानते हैं, लो नंबर ही मानते हैं। वो इतना यूज मतलब इतना वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर किसी ग्रिड में मिसिंग नंबर हो तो उसकी नो स्ट्रेंथ होती है। अगर वन टाइम हो तो वो थोड़ा सा कम रिजल्ट देता है, लो होता है। अगर 2 या 3 टाइम्स हो तो गुड रिजल्ट देता है। अगर किसी ग्रिड में 4 to 7 हो तो ये बैड रिजल्ट देता है, हाई इंटेंसिटी होती है। लेकिन नीचे नोट भी लिखा हुआ है, ये कई बार देखा जाता है कि हर किसी में लागू नहीं होता, ये रूल हर किसी में ये रूल लागू
नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, कई बार नंबर्स की जो पावर है वो उससे हम बता सकते हैं कि ये हमारी ग्रिड में कैसे काम करता है, हमारी ग्रिड में कैसे काम करता है। अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है हमारी कि देखिए, अभी हमें स्टेबलाइजर के जरिए से हमने उसको समझा। तो अब हम उसके लिए जो हमारा स्टेबलाइजर क्या बन गया था, रेमेडीज बन गई थी। अब मिसिंग नंबर की भी रेमेडीज है और रेपिटेटिव नंबर्स के लिए भी क्या बताइए, रेमेडीज बताइए। तो ये हमारी इसके बारे में है कि अगर किसी के में ज्यादा हो तो हमें ये रेमेडी करनी चाहिए, किसी के में कम हो तो हमें ये करना चाहिए। अब हम चलते हैं, जो मैंने आपको रेपिटेटिव नंबर के बारे में आपको कल बताया था, उसके जो कीवर्ड्स हैं, उसके जो कीवर्ड्स हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर किसी के ग्रिड में नंबर वन टाइम आता है, या टू टाइम आता है, या थ्री टाइम आता है, या फोर टाइम या फाइव टाइम्स आता है, तो क्या होता है? अंतर्मुखी होता है अगर एक बार आए तो ग्रिड में, अगर दो बार आए तो मिलनसार होता है, तीन बार आए तो इसको क्या कह देते हैं हम? बातूनी कहते हैं, टॉकेटिव कहते हैं, मतलब बात करने में अच्छा रहता है। और अगर किसी की ग्रिड में नंबर वन फोर या फाइव टाइम्स आए तो संवेदनशील, दूसरों की केयर करने वाला, गलत समाज में गलत समझा गया, और इसको अभिव्यक्तिहीन भी कहा जाता है। अब चलते हैं हम, अगर नंबर टू किसी की ग्रिड में एक बार आता है, दो बार आता है, तीन बार आता है, या चार या पांच बार आता है, तो क्या होता है? तो अगर नंबर दो एक बार आता है तो संवेदनशील हो जाता है, चमकदार चीजें अच्छी लगती हैं, बहुत ही संवेदनशील होता है। देखिए, ये आपका प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, ये आपका थ्योरी है। ये अगर आपके पास होगी ना, तो आप किसी की भी प्रोडिक्शन करेंगे तो अच्छे से आप बता सकते हैं उनको। अधीर और उतावला होता है, अति प्रतिक्रियाशील होता है, संवेदनशील होता है, अंतर्मुखी भी इसे कहा जाता है। अगर किसी की ग्रिड में नंबर थ्री वन टाइम आता है, या टू टाइम आता है, या थ्री टाइम आता है, या फोर टाइम आता है, या फाइव टाइम आता है, तो उसके लिए बताया गया है, अगर एक बार आए तो उत्कृष्ट होता है, रचनात्मक होता है, अगर तीन बार आए तो कल्पनाशील होता है, अत्यंत, अगर चार या पांच बार आए तो अत्यंत व्यवहारिक, डरपोक, स्वप्निल होता है। अगर किसी की ग्रिड में नंबर चार एक बार आए तो स्थिर होता है, दो बार आए तो व्यवहारिक, समृद्ध होता है, और मेहनती होता है। अगर किसी की ग्रिड में तीन बार आए तो मेहनती होता है। अगर किसी की ग्रिड में चार या पांच बार आए तो केवल शारीरिक कार्य, बौद्धिक, आध्यात्मिक नहीं, इनको कम आध्यात्मिक माना जाता है। अगर किसी के ग्रिड में नंबर फाइव वन बार आता है तो देखभाल करने वाला होता है, संतुलित होता है, दृढ़ निश्चय वाला होता है, और दुर्घटनाओं की संभावना अधिक हो जाती है, धीमी गति से चलने की जरूरत इनको होती है। अगर किसी की ग्रिड में नंबर सिक्स वन टाइम आ जाए तो अच्छे सलाहकार होते हैं, अगर टू बार आ जाए तो मूल तक जाने में इनको इंटरेस्ट होता है, किसी भी चीज की जड़ तक जाने का इंटरेस्ट होता है। अगर तीन बार आ जाए तो उच्च स्वभाव वाला इनको माना जाता है। और अगर किसी के ग्रिड में फोर या फाइव टाइम्स आ जाए तो क्या कहते हैं हम? परिपक्वता, और नहीं, बहुत रचनात्मक, बेहद प्रेरित, भावनात्मक, और रूप से कमजोर भी होते हैं, यानी कि भाव के रूप में ये क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, भावों में बह जाते हैं। अगर किसी के ग्रिड में नंबर सेवन वन टाइम्स आता है तो ये अच्छे शिक्षार्थी होते हैं, अच्छे शिक्षार्थी होते हैं,
नंबर 7, अगर किसी ग्रिड में 2 टाइम्स आता है तो आध्यात्मिक होते हैं, नुकसान से सीखते हैं, नुकसान से सीखते हैं। अगर किसी के ग्रिड में नंबर 7, 4 या 5 टाइम्स आता है तो ये परिपक्वता इनके जीवन में होती है और बुद्धि प्राप्त करने के लिए जीवन में प्रमुख हानियां इनके लाइफ में आती ही रहती हैं। अगर किसी के ग्रिड में नंबर 8 वन टाइम आता है तो जानकार, धनवान, गुणवान, यानी कि एक बार आए तो जानकार, 2 बार आए तो धनवान गुणवान, अगर 3 बार आए तो भौतिकवादी, अगर 4 या 5 बार नंबर आए तो हम परिवर्तन को आसानी से स्वीकार करें और उसके अनुसार समायोजन करें, उसके अनुसार जीवन को जीना सीखें। अगर किसी के ग्रिड में नंबर 9 वन टाइम आता है तो इसको हम बुद्धिमान मानते हैं, अगर 2 टाइम आए तो प्रसिद्ध मानते हैं और 3 टाइम्स आए तो बहुत प्रसिद्ध मानते हैं, अगर 4 या 5 टाइम्स आए तो प्रतिभाशील, मानसिक प्रतिभा और बुद्धिमत्ता और अव्यवहारिक भी, यानी कि इनके जीवन में ये चीज भी होती ही होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड जिसका हमें इंतजार है। ये तो हुए हमारे रेपिटेटिव नंबर्स, ये तो क्या हुए हमारे रेपिटेटिव नंबर्स। अब हम जानेंगे कि रेमेडीज क्या है। रेमेडीज क्या है जिसका आपको इंतजार था कि अगर हम किसी की भी ग्रिड में आप सोचते ही होंगे कि इतने ज्यादा नंबर आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान एक मुसीबत देता है तो दूसरा समाधान भी आपको दे के भेजता है। देखिए, अगर आपकी लाइफ में एक मुसीबत आती है तो दूसरा समाधान भी आपके साथ आता है। तो अगर किसी की ग्रिड में नंबर 1 ज्यादा हो तो हम उसके लिए कहेंगे कि डेली डेली सूर्य को क्या करें, जल अर्पित करें, सूर्य को जल अर्पित करें। लेकिन इसमें एक चीज मेंशन नहीं हुई, उसमें थोड़ी सी हल्दी उसमें डालें और थोड़ी सी रोली, थोड़े सा चावल, अगर तीनों चीज उसमें से मिक्स करके डालेंगे तो देखिए रिजल्ट बहुत अच्छे से आएगा। इसकी 1 नंबर की अगर आप ये रेमेडी नहीं कर सकते तो एक और रेमेडी है कि सोना, माणिक्य, रत्न पहनने से बचें, सुनहरे रंग की चीजों से बचें, ये आप कम यूज करें। अब हम चलते हैं नंबर सेकंड की ओर, यानी नंबर 2। नंबर 2, अगर किसी के ग्रिड में ज्यादा बार हो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम भी अगर किसी ग्रिड में आ जाता है तो हमें क्या करना है, हर सोमवार जरूरतमंदों को दूध, चावल, कपड़े जैसी सफेद चीजों का क्या करना है, दान करना है। हर सोमवार को जरूरतमंद को दूध चावल कपड़े जैसी सफेद चीजों का क्या करना है, दान करना है। चांदी, मोती पहनने से हमें क्या करना है, बचना है। चांदी या कोई मोती पहनने से हमें बचना है। चांदी के रंग की चीजों से भी हमें क्या करना है, बचना है। अगर किसी के ग्रिड में नंबर 3 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, गुरुवार के दिन गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद या पंडित को पीली वस्तुएं पीली वस्तुएं जैसे दाल, कपड़े, फल इत्यादि हम क्या करेंगे, दान करेंगे। पीली वस्तुओं में कुछ भी आ सकता है, पीली वस्तुओं में कुछ भी आ सकता है। पीला नीलम पहनने से बचें और पीले रंग की चीजों से भी हमें क्या करना है, बचना है।
अगर किसी की ग्रिड में नंबर 3 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हमें पीले नीलम से भी बचना है और पीले रंग की चीजों से भी हमें बचना है। अगर नंबर 4 किसी की ग्रिड में ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो पिजन को, कबूतर को क्या करना है, हमें बाजरा खिलाना है। कबूतर को बाजरा खिलाना है। और गोमेद धारण करने से बचना है। साथ ही काले भूरे रंग की चीजों का भी हमें क्या करना है, परहेज करना है। चाहे आप उसे आप कपड़े पहनते हैं तो उस कपड़े के उस कलर से भी हमें बचना है। अगर आप किसी उस रंग के अगर कपड़े पहनते तो उस कपड़ों के रंग से भी हमें बचना है, कम यूज करना है। अगर किसी की ग्रिड में नंबर 5 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो गाय को हरा चारा खिलाएं। गाय को हरा चारा खिलाएं। बुधवार के दिन जरूरतमंदों को हरी वस्तुएं जैसे कि दाल, फल, कपड़े दान करें। हरा पन्ना पहनने से बचें और हरे रंग की चीजों का क्या करें, परहेज करें। हरा पन्ना पहनने से बचें और हरी चीजों का क्या करें, परहेज करें। अब हम चलते हैं, अगर किसी की ग्रिड में नंबर 6 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम या 5 टाइम रिपीट होता है तो हमें क्या करना है, शुक्रवार के दिन जरूरतमंदों को चीनी, चावल, मिठाई जैसी चीजों का, कपड़े जैसी चीजों का क्या करना है, दान देना है। सफेद चीजों का दान देना है। हीरा पहनने से बचना है। हीरा पहनने से बचना है और सफेद रंग की चीजों से भी हमें क्या करना है, बचना है। अगर किसी की ग्रिड में नंबर 7 रिपीट होता है तो इन लोगों को क्या करना है, काले या सफेद कुत्ते को भोजन खिलाना है। काले या सफेद कुत्ते को भोजन खिलाना है, क्योंकि जो कुत्ता है वो केतु का रूप है। केतु का रूप उन्हें माना जाता है। तो काले या सफेद कुत्ते को हमें क्या करना है, भोजन खिलाना है। उनकी चीज जो वो खाते हैं, देखिए ऐसा कुछ मत खिला देना जिससे वो बीमार हो जाए। मीठा वगैरह खाने से कहते हैं नुकसान, उनको खारिश हो जाती है। तो आप ऐसी चीज खिलाना है जो उनके लिए सही हो। कैट आई पहनने से बचे। कैट आई पहनने से बचे। कैट आई चश्मे भी आते हैं ना आजकल, तो उन कैट आई चश्मों से भी बचे और ग्रे रंग की चीजों से भी बचे। ग्रे रंग की चीजों से भी हमें क्या करना है, बचना है। अगर किसी की ग्रिड में नंबर 8 रिपीट होता है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो हमें क्या करना है, शनिवार के दिन जरूरतमंदों, मजदूरों को काली चीजें खिलानी है। शनिवार के दिन जरूरतमंदों और मजदूरों को काली चीज खिलानी है, जैसे कि आ, दालें, कपड़े, काले जूते दान करें या उनको खिलाएं। और एक चीज और है कि शनिवार के दिन अगर आप आ, अपने वर्कर्स को या कोई जैसे जो भंगी होते हैं ना, जो चूल्हे चमार जो कपड़ा वो करते हैं, टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, अगर आप उनको अपने पैसों से 10-10 या 20-20 रुपए की चाय बना करके या तेल से बनी हुई चीजें जैसे मट्ठी हो गई, समोसा हो गया, अगर आप उन्हें खिलाते हैं तो आपका शनि अच्छा होता है।
अच्छा होता है और किसी शनि अच्छा होता है तो सही रहता है, ये भी अगर आप खिलाते तो बहुत अच्छा है। नीलम पहनने से बचें और काले रंग की वस्तुओं, काले रंग की चीजों से भी बचें। अगर किसी की ग्रिड में नंबर 9 रिपीट होता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम या 5 टाइम रिपीट होता है, तो मंगलवार के दिन जरूरतमंदों को लाल वस्तुओं जैसे कि दाल हो गई, फल हो गए, कपड़े हो गए, या लाल रंग की जो भी चीज है उसे हम क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। लाल मूंगा पहनने से बचे, लाल रंग की चीजों से बचे, लाल रंग की चीजों से बचे। तो ये तो हुई हमारी नंबर 9 की रेमेडी, जिसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी है। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रेमेडीज के। मैं एक रेमेडी नंबर 1 की बताना शायद मैं भूल गई, एक और चीज थी। नॉर्थ दिशा का इस्तेमाल कम करें, नंबर मैं 1 के रिपीट लिए। वापस, समझ ही नहीं आया क्या बोला। हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी के ग्रिड में नंबर 1 3 टाइम, 4 टाइम, 5 या 6 7 बार रिपीट होता है, तो ये नॉर्थ दिशा का इस्तेमाल कम करें, नॉर्थ दिशा का इस्तेमाल कम करें। उठना, सोना, बैठना आदि कम करें। अगर ये दक्षिण दिशा की साइड अगर यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, दक्षिण दिशा के साइड अगर ये यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। किसी की कोई भी क्वेरी हो। राखी जी।